राजा ने तुरंत एक भव्य महल का निर्माण करवाया और राजकुमार तथा राजकुमारी को वहीं रहने का आग्रह किया। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने सहमति जताई और महल में रहने लगे। राजा दोनों को महल में रहने दिया, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या का जहर धीरे धीरे गहराने लगा। उसने सोचा, मैं इतने वर्षों से इस राज्य का राजा हूँ, फिर भी मुझे इस सुंदरी राजकुमारी के बारे में कभी पता नहीं चला, और यह साधारण युवक जो अजनबी बनकर आया और अब सुंदरी का पति बन गया, यह मैं सहन नहीं कर सकता। मुझे किसी भी तरह इस राजकुमारी को अपना बनाना होगा। राजा ने अपनी जलन को छिपाते हुए राजकुमार से कहा, तुम कौन हो? युवक, तुम्हारा असली परिचय क्या है? राजकुमार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं एक साधारण युवक हूँ, मेरा नाम गोपाल है। राजा ने अपने भीतर की जलन को दबाते हुए कहा, अगर तुम एक साधारण युवक हो तो तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद तुम कठिन कार्य करोगे। महल की रखवाली के लिए मुझे एक चौकीदार चाहिए। क्यों न तुम रात्रि में महल का पहरा दोगे तो हर रात तुम्हें एक कलश भरकर सोने के सिक्के तुम्हें बेता के रूप में मिलेगा। राजकुमार ने सोचा कि राजा की मंशा क्या है। वो उसका गंदी लालसा के बारे में जब गया, फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं कल से पहरा दूंगा। राजा के चेहरे पर एक छल भरी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, अगर यह रात्रि में पहरा देगा तो राजकुमारी अकेली रहेगी, यही मौका है राजकुमारी को अपना बनाना। रात को राजकुमार ने राजकुमारी को सारी बात बता दी। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे सब पता है। राजा तुम्हें पहरा देने के बहाने मुझसे दूर करना चाहता है और मेरे साथ गंदी काम करना चाहता है, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें एक जादुई पुष्प माला देती हूँ। जब तक यह माला ताजी रहेगी समझना कि मेरा सतीत्व सुरक्षित है। यदि यह माला मुरझा जाए तो जान लेना कि राजा ने छल किया है। राजकुमार ने माला को संभाल कर लिया और महल की रखवाली करने चला गया। इधर राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, आज रात तुम गोपाल के घर जाओ और राजकुमारी के बारे में सब कुछ पता लगा कर आओ। मैं जानना चाहता हूँ कि वह अकेली है या नहीं। मंत्री ने भी राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा सुनी थी, इसलिए वह भी प्रसन्नता से तैयार हो गया। राजकुमारी ने सारी चालें समझ ली। उसने अपनी एक दासी को राजकुमारी की तरह सजा दिया, सुंदर अलंकार, चमचमाती साड़ी और सिर पर रत्नों का मुकुट। फिर उसे राजकुमारी के स्थान पर बैठा दिया। रात होते ही मंत्री राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री वहां बैठी है और सोचने लगा, तो यह है राजकुमारी। राजा सही कह रहे थे, कितनी अनुपम सुंदरी है। मंत्री दासी के साथ देर तक बातचीत करता रहा, यह मानते हुए कि वही राजकुमारी है। फिर सुबह होते ही लौटकर राजा को बताया, महाराज आपका काम हो गया। अब राजा का अगली चाल क्या होगा? क्या राजकुमारी खुद को बचा पाएगी? अगले भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।